नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात करेंगे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की। तो चलिए शुरू करते हैं पंजाब की खबरों से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर नोटिस जारी किया गया। चंडीगढ़ प्रशासन ने दाखिल की थी याचिका, तो मामले में कई आप नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ। आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस चंडीगढ़ प्रशासन की उस याचिका पर जारी किया गया जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसके तहत 2020 के दंगे के मामले में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया गया। तो देखिए किस तरीके से पंजाब से भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आता हुआ। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर नोटिस जारी किया गया। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने दाखिल की थी याचिका जिसके बाद से ये नोटिस आता हुआ। मामले में कई आप नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में तमाम जानकारियां सामने आते हुए कि पंजाब सीएम भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर नोटिस, चंडीगढ़ प्रशासन ने याचिका दाखिल की थी और इसी को लेकर ये नोटिस जारी होता हुआ। तो इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। तो सीएम भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलता हुआ। चंडीगढ़ प्रशासन ने दाखिल की थी याचिका जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया। तो वहीं राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बीजेपी पर आप हमलावर है। राम मंदिर के चंदे में चोरी हुई है, ऐसा मालविंदर कंग की तरफ से कहा गया। तो वहीं करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि चंदा चोरी पर सरकार की जवाबदेही बनती है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। तो आज आप सांसद मालविंदर सिंह कंग ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राम मंदिर के चंदे में जो चोरी हुई है उससे करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, उस पर सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार इसके ऊपर जवाब दे। तो देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर तमाम राज्यों से तमाम प्रतिक्रियाएं हैं और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से हर विपक्ष का नेता सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, सरकार के ऊपर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा। और इसी बीच हम देख रहे हैं किस तरीके से पंजाब में भी ऐसी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से ये हमला किया गया। और इसी बीच क्या कुछ मालविंदर कंग का कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक तो आपने बच्चों पर गन चलाए हैं, AK-47 चलाई है, उसके बाद अभी तक विड्रॉ नहीं की FIR, और किसकी जवाबदेही बनती है यही तय होना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो सीधा कंट्रोल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, इसलिए हम उनसे जवाब मांग रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो प्रभु राम जी के मंदिर में चंदा चोरी हुई है पिछले दिनों, जो भावनाओं का खिलवाड़ हुआ है करोड़ों लोगों, उस पर भी सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार जवाब दे और जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, तभी सदन जो है आगे चलेगा। तो देखिए राम मंदिर की चंदे चोरी में किस तरीके से सरकार के ऊपर तीखा तंज कंग की तरफ से किया गया वो आपने सुना। तो करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़, क्योंकि जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला सामने आया उसके बाद से काफी लोग इस पर सवाल खड़े होते हुए, और देखिए लोगों की भावनाओं से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ, क्योंकि लोग अपनी आस्था से वहां पर दान देते हैं और अगर दान देने के बाद ऐसा पता चले कि वहां पर चोरी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि किसी का भी मन दान देने के लिए नहीं करेगा। तो देखिए कुछ मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई भी की गई है, उनको जेल भी भेजा गया है। साथ ही लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा लिया गया और अब नई SIT का गठन भी किया गया। पुरानी SIT की टीम की तरफ से रिपोर्ट भी सौंपी गई, नई SIT का गठन किया गया है, एक नई समिति भी बनाई गई है और लगातार इस पूरे मामले पर जांच प्रक्रिया को तेज करने की बातें की गई है और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वहां पर अन्य बातों का खुलासा होता हुआ नजर आएगा।
तो देखिए, वाल्मीकि समुदाय ने पटियाला में जोरदार प्रदर्शन किया है। बरनाला में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ रोष देखने को मिला। पंजाब बंद के आह्वान को जन समर्थन मिला है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बरनाला में वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारियों ने उन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज पंजाब बंद का आह्वान किया। पटियाला में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार सफाई कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के बजाय उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्वक विरोध कर रहे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना से पूरे समुदाय में गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की भी मांग की है। तो देखो, जिवें साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਨਿਹੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਂਗਾ ਵਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇ ਗਏ, ਪੈਰ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਝਾੜੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ शिकागो। और वहीं बरनाला में सफाई सेवकों पर पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में सफाई सेवक यूनियन ने बंद का ऐलान किया। इस आह्वान के तहत मौड़ मंडी का बाजार पूरी तरह से बंद रहा। मौड़ मंडी में सफाई सेवक कर्मचारियों से रोष प्रदर्शन देखने को मिला और साथ ही अपनी मांगों को पूरा करने की उनकी तरफ से अपील की गई है। बठिंडा जिले की मौड़ मंडी में जो आज भारत बंद को सद्दा दिया हुआ है, उस पर मुकम्मल तौर पे बंद है। सारे लोगों ने दुकानें बंद करके कर देने हैं। जो बाल्मीकि समाज वालों थां पे प्रदर्शन किया जा रहा है, रोष मार्च किए जा रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इनका आगे क्या कहना है। मंगा कोई ये अब आल पंजाब में पता है भी जो सफाई कर्मचारी आज हड़ताल पे बैठे हैं, कई समय से बैठे हैं, अपने हकों को और मंगों को लेके बैठे हैं। तो ये समर्थन बहुत यानी कि सही माहौल से चल रहा था। तो बाकी जो हमारे बरनाला कांड होया है, जो हमारी माता बहनों पे जो अत्याचार पंजाब पुलिस ने दिखाया है, वो निंदायोग है। और हम ये मांग करते हैं भी अपने जो DSP है और अपने SHO है और साथ जो उनके मुलाजिम हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। CM साहब से ये प्रार्थना करते हैं भी जो DSP है और SHO को जमा नौकरी से डिसमिस किया जाए और उसको घर बैठाया जाए। तो यही हमारी मांग है। और हमारी जो तनख्वाह वगैरह या जो PF DA किस्ता हमारी ये मांगे हमारी हैं, ये हमारी पूरी की जाएं और हम हड़ताल खोलने के लिए तैयार हैं। ये क्या करण कुमार जी को मौड़ मंडी के प्रधान है, इनसे बात की। न्यूज इंडिया से हरमिंदर सिंह अविनाश, मौड़ मंडी। और वहीं पेट्रोल पंप पर नकली नोट देकर भागे कार सवार। तो देखिए किस तरीके से 500 के 5 नकली नोट देकर आरोपी फरार हो गए। घटना का वीडियो CCTV में कैद हो गया। संगरूर में कर्क पेट्रोल पंप पर नकली नोट देकर पेट्रोल भराने का मामला सामने आया। कार सवारों पर आरोप है कि आरोपी एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी में आए और 2700 रुपए का डीजल भरवाकर 500 रुपए के 5 नकली नोट और 100 रुपए के 2 असली नोट देते हुए चले गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आरोपी कार को तेजी से दौड़ाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। तो देखिए पेट्रोल पंप का मामला, संगरूर का मामला, जहां पर 5
नकली 500 रुपए के नोट युवकों ने सौंपे और जिसके बाद वो फरार हो गए। ਇਹ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ PV 13 BT 6189 ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ 2700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੋਟ 100 ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, 500 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ने ਸਾਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और वहीं जालंधर के सूर्या एनक्लेव फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गए। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया। राहगीरों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार से जाकर टकरा गए। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और कार में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो और कड़ी मेहनत और पक्के इरादे से सबसे मुश्किल लक्ष्य भी आसानी से हासिल किया जा सकता है। नाभा के हरजिंदर कौर ने स्कॉटलैंड में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि के बाद हरजिंदर कौर के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर गांव वालों ने हरजिंदर को बधाई देते हुए भविष्य में गोल्ड जीतने की दुआ मांगी। हरजिंदर कौर ने 2022 में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हरजिंदर कौर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के तौर पर भी काम कर रही है। बोल नहीं सकते कुछ जो साढ़े वास्ते देने आया ना भी, मैंने हर दुनिया वास्ते ही आए देने। साडा जे बच्ची ना ये काम करती इत्थे तक पहुँचती भी, साडा कोई हालात माड़े हैं साडे बहुत ज़्यादा। ये कुड़ी ने सानू भी दुनिया ते बहन ला दिता भी हाँ भी है किसी का धी पुत्र जम्मिया, इलाके च ना रोशन करता, बाकी पिंड का बाहर का भी सब कुछ ही समझ लिया भी इन्हें इतिहास कायम करता दुनिया का। लोग आने बेटी नूं बाहर ना कर लो, एवें गलत हो जाता काम है। साडे वास्ते तो समझ लो भी घर ही बैठी है, कोई सानू चिंता नहीं। असीं उत्ते पूरा हत्थ रखिया भी उन्हें करके विखाता काम जिवें करना असीं जिथे तक पहुँचनी पहुँच गई। हो किन्नी कुछ मेहनत करते सी हरजिंदर कौर? मेहनत तो वह पता नहीं, घर भी उन्हें जिन्ना चर रही है घर भी उन्हें बाहर नहीं हटी काम तो। जे साइकिल पैंचर हो गया, साइकिल उन्हें ऐ नहीं आ गया आखना डैडी भी मेरा साइकिल पैंचर हो गया, दूजी कुड़ी रोंदी भी मैं साइकिल लैके चल, वो तुर के आ जाती भी ऐ नहीं आती भी मैनू तंगी है जां मैनू हुण ही लैके दो ना। तो देखिए किस तरीके से हरजिंदर कौर के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए बेहद ही रोमांचक दृश्य ये देखने को मिला। और आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पंजाब का नाम रोशन करती हुई हरजिंदर कौर नजर आए थे और उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। और देखिए पंजाब में 2 पेपर लीक पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी पर एनडीए हमलावर है और एनडीए सांसदों का संसद में प्रदर्शन देखने को मिला। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही, सुखबीर सिंह बादल ने मांग की है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार जो है आम आदमी पार्टी एनडीए का घेराव करती हुई नजर आई थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आई थी। केजरीवाल ने वीडियो जारी किया था। उसके बाद से अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से पंजाब में पेपर लीक के मामले सामने आए, उसके बाद से एनडीए उनके ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पर एनडीए हमलावर है और एनडीए की तरफ से मांग की जा रही है कि शिक्षा मंत्री अब इस्तीफा दे दें। तो देखिए किस तरीके से संसद के बाहर जो है बीजेपी नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। एनडीए सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आए, हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। तो सुखबीर सिंह बादल ने यह मांग की है कि वहां पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। तो पंजाब पेपर लीक का मामले पर एनडीए का जोरदार प्रदर्शन, यानी कि टिट फॉर टैट हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया था, नेट पेपर लीक, उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं सीजेपी का समर्थन देते हुए नजर आए। उन्होंने
बीजेपी के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो है कुछ रील्स भी बनाई और सीधा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर ली। तो अब बीजेपी भी, एनडीए भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। ਜਿਵੇਂ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ? ਬੰਮ ਸੀ ਦੇ ਅੱਜ ਸਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਮੈਨੇਜਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ मीटिंग सदी है। और वहीं हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। चंबा, मंडी, कांगड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कुल्लू, शिमला, सिरमौर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने चंबा, मंडी और कांगड़ा जिले समेत कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं कुल्लू, शिमला, सिरमौर, कन्नौर जिले में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 4 अगस्त तक बारिश से राहत के आसार नहीं गए। बता दें कि राज्य में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 5% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 28 जुलाई तक के बीच में बारिश 339.7 मिलीमीटर होती है, लेकिन इस बार 322.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। और इसी के साथ लोगों से अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया, लोगों से सचेत रहने के लिए कहा गया। तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत लग रही होंगी। आसमान में बादल, पहाड़ों के बीच ये बादल बेहद खूबसूरत, लेकिन लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि आए दिन भूस्खलन की तस्वीरें आती हैं, यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आता है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, आइए जीवन से जान लेते हैं। जीवन मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जीवन, इस वक्त क्या कुछ हाल है हिमाचल का? मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी किया है कि बारिश होगी, लेकिन क्या कुछ सड़क मार्ग भी प्रभावित हैं भूस्खलन की वजह से? कोई जानकारी इसको लेकर? जी जीवन, मेरा ये कहना है कि देखिए मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी किया हुआ है, अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी देखिए हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड और जलभराव और फ्लैश फ्लड की जो खबरें हैं प्रदेश से लगातार आ रही हैं। आज चंबा, मंडी और कांगड़ा 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह से कुल्लू, शिमला, सिरमौर, किन्नौर यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल जीवन, देखिए अलर्ट तो मौसम विभाग ने जारी किया, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है? क्या कुछ जगहों पर भूस्खलन की ऐसी घटनाएं, सड़क मार्ग प्रभावित, इस तरीके से तमाम जानकारियां? देखिए इस वक्त प्रदेश में 150 के करीब सड़कें बंद हैं, 140 के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हैं और इसी तरह से जो वाटर सप्लाई है वो भी 100 से अधिक इस वक्त बंद चल रही है। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह से बाढ़ आ रही है, जिस तरह उसी कारण ये जलभराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं और लोगों की मौत भी देखी गई है। 75 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है अलग अलग घटनाओं में, और इनकी वजह से ही प्रदेश में बिजली गुल होना या फ्लैश फ्लड आना या फिर लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, और देखिए इसीलिए लोगों को अलर्ट पे रहने के लिए भी कहा गया है जीवन। लेकिन साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं? देखिए उत्तरी हिमाचल में जैसे मैंने कहा चंबा, मंडी और कांगड़ा में यहाँ पर बारिश होगी। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला चंबा रहा, जहां पे बहुत सारे लोगों की मौत भी देखी गई, गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरे लाहौल स्पीति में। इस तरह की घटनाएं लगातार प्रदेश में देखी जा रही हैं। इसके अलावा जैसे कि मैदानी इलाके यहाँ पर भी जल भराव की स्थितियां जो वो लगातार पैदा हो रही हैं। उन्ना, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जिला, यहाँ पर जल भराव की स्थितियां पैदा हो रही। 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया मंडी के पंडो डैम से, तो लगातार वहां भी बाढ़ की स्थिति है। और
जैसे सतलुज नदी है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, यहाँ भी कोल डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। तो व्यापक स्थितियां प्रदेश में देखी जा रही हैं, जिसका असर ये पानी बिजली का संकट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और ऐसे में उम्मीद करते हैं जीवन की जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का हल हो और ये बारिश जो है लोगों को राहत देती हुई भी नजर आए। लेकिन साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जीवन की मौसम विभाग ने जिस तरीके से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, क्या बादल फटने को लेकर ऐसी कोई अलर्ट है IMD की तरफ से, या फिर भूस्खलन को लेकर हिमाचल में कोई चेतावनी? क्योंकि हमने देखा उत्तराखंड को लेकर ऐसे अलर्ट जारी किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जब भी फ्लैश फ्लड होगा, भारी बारिश होगी तो बिजली गरजेगी जरूर, पड़ेगी जरूर। जैसे कांगड़ा में हमने देखा रात को एक भयावह जलजला आया जिसमें 15 से करीब लोगों के घर चले गए। कुल्लू में, मंडी में, सब जगह से इस तरह की घटना आ रही, फ्लैश फ्लड की घटनाएं आ रही, बादल फटने की घटना आ रही है। करीब 7 के करीब बादल फटने की घटनाएं प्रदेश में हो चुकी हैं। अभी तक 10 दिन हुए प्रदेश में बारिश शुरू हुए, लेकिन 10 दिन में जो भयावह तस्वीर प्रदेश में देखने को मिल रही है वो पिछले 23 और 25 में नहीं देखने को मिली थी। आज भयावह तस्वीरें इस तरह से देखने को मिल रही है। बड़े बड़े लैंडस्लाइड चंबा में हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर, इस तरह की तस्वीरें प्रदेश को डराने के लिए काफी हैं। जी बिल्कुल जीवन, और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि लोगों को राहत मिले। तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। वहीं देखिए, बीजेपी नेता रणधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम बीजेपी फोबिया से ग्रस्त हो चुके हैं। प्रदेश में कोई भी मुद्दा सामने आए, मुख्यमंत्री बिना तथ्य के भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की नीतियां शुरू से ही कर्मचारी विरोधी रही हैं। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल प्रदेश सरकार को लगा झटका इस बात का प्रमाण है। उन्होंने कहा, हाल ही में एक गैर सरकारी संस्थान ने सीएम की संपत्ति लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए बताई, जिस पर और उन्हें उत्तर भारत के सबसे संपन्न मुख्यमंत्रियों में शामिल किया गया। बीजेपी ने इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं दी, लेकिन सीएम इस रिपोर्ट के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा फोबिया से पूरी तरह से ग्रस्त है। कोई भी मुद्दा आता है, कोई भी विषय आता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराना होता है। अभी कुछ दिन पहले एक NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इनके चुनाव के समय जो हल्फनामे, जो एफिडेविट इन्होंने दिए थे, उसके आधार पर उन्होंने आकलन किया और आकलन करके एक रिपोर्ट छपी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के पास 7 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति है और वो उत्तरी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। भारत के सबसे अमीर। और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं करनाल, जहां पर नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, सुनिए। 1000 तक ये रहेगी। इसकी लागत लगभग 6 करोड़ 46 लाख रुपए की आएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं। इसका लाभ हमारे रावर, ऊंचा समाणा, कुटल, दादूपुर और पीपल वाली, कैर वाली तमाम इस क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। मैं इसको रिहैबिलिटेशन की, इसके साथियों नवीनीकरण की मैं घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आइए आप आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी। मुख्यमंत्री महोदय ने हमेशा प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए अपने आप को समर्पित किया है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर KC मीणा जी, प्रधानमंत्री। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।